हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ग्लोब चैप्टर में अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने इस चैप्टर में सिर्फ अक्षांश रेखाओं को ही रखा है। इससे पहले हमने आप सभी को जो है प्रथम चैप्टर पढ़ाया, जिसमें जो है सारे टॉपिक्स को मैंने 7 हिस्सों में बांट करके और 7 वीडियो के माध्यम से मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उनकी लिंक मैं नीचे वीडियोज में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्लोब और अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं, जिसमें से हमने सिर्फ अक्षांश रेखाओं को रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है वो एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये ग्लोब है हमारा, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, इसको हम ग्लोब कहेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है और इसको एक 20 से रेखा जो है डिवाइड करती है बराबर 2 भागों में। तो उस रेखा को हम जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारी रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री जिसे पर जो हमारी रेखा बनी हुई है, ठीक है, इस रेखा को हम भूमध्य रेखा, ठीक है, कौन सी, भूमध्य रेखा, ठीक है, या विषुवत वृत्त, कौन सा, विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको विषुवत वृत्त जो है समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए। गोले वृत्त में जो हमारी ये एकदम सीधी है, जो पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है रेखा, ठीक है, वह रेखा जो हमारी है ये विषुवत वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? विषुवत वृत्त। फिर अगला पॉइंट हमारा जो है वो है भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये हमारा उत्तर है यहाँ पर और ये दक्षिण होता है हमारा, ठीक है। तो जो उत्तर का भाग है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण का भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसको आप बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि अगर पृथ्वी को समझना है, ठीक है, तो हमारा ग्लोब जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे पूरे भूगोल की शान है। क्योंकि हर एक चीज़ हमको ग्लोब से या कह सकते हो मैप से समझनी होती है, तो इसका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तो ये हमारे लिए वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको आप जो है सीख लीजिए। तो ये आपको पता चल गया कि भूमध्य रेखा कौन सी है। तो 0 डिग्री पे जो है वो भूमध्य रेखा है हमारी, और जो पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। और जो दक्षिण का भाग है, ठीक है, अर्धवृत्त, ये दक्षिणी गोलार्ध, और जो उत्तर का है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं यहाँ तक। फिर चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध तथा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध आपस में बराबर होते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तथा ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बनाने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। अगर हम बात करें तो ग्लोब जो कार्य करता है वो पृथ्वी की जो हमारी ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति को मापने में,
ठीक है, सहायक होती हैं। ठीक, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तथा ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बनाने का सबसे महत्वपूर्ण संबंध रहती है। मतलब जो हमारी ये बीच की है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत वृत्त जो हमारा है, ये महत्वपूर्ण योगदान निभाता है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आगे हम आते हैं अक्षांश रेखा। किस पे आते हैं? अक्षांश रेखा पर। तो चलिए इसको देख लेते हैं अब। ये है हमारा अक्षांश रेखा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित, ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक ये रेखा हो गई, एक ए हो गई, एक ए हो गई, एक ए हो गई और एक ए हो गई। ये जो समांतर रेखाएं हैं, इस प्रकार से रेखाएं इसमें पड़ी होती हैं ग्लोब में। तो ये रेखाएं जो होती हैं हमारी, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। क्या हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको अंशों में मापा जाता है। ठीक है, अंश, डिग्री जिसको हम कहते हैं, डिग्री या अंश को अंश में मापते हैं इसको। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे है विषुवत वृत्त रेखा 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, जो हमारी विषुवत वृत्त रेखा 0 डिग्री है वो अक्षांश को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त के दोनों ओर के वृत्त का 1/4 है। इस प्रकार गोलार्ध की माप 90 डिग्री होगी। क्या होगी? 90 डिग्री। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये 1/4 भाग है। तो ये हमारी जो है ये हमारा विषुवत वृत्त है। तो यहाँ से जो इसकी माप है ये 90 डिग्री है। कितनी है? 90 डिग्री। फिर ऐसे ऐसे हम नीचे तक आएंगे, ये पूरा यहाँ तक जाता है। ठीक है, फिर इधर हम आएंगे। ठीक है, तो इसकी भी डिग्री ये 90 डिग्री पे होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है हमारा पॉइंट जो है, ठीक है, विषुवत वृत्त के 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर की ओर, ठीक है, रेखा कर्क रेखा तथा विषुवत रेखा वृत्त में के 23 डिग्री 1/2 डिग्री दक्षिण में स्थित रेखा मकर रेखा कहलाती है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये हमारी हो गई विषुवत वृत्त, ठीक है, या भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है, फिर अगर हम इसके 23 डिग्री तक जाएं, ठीक है, तो ये हमारा है, ये वाली जो रेखा है हमारी, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, ये, ठीक है, ये अगर उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो जो एक कर्क रेखा है हमारी, क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लीजिए, विषुवत वृत्त के 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर की ओर स्थित रेखा कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। ये वाली जो रेखा है हमारी, ठीक है, ये कर्क रेखा है। कौन सी है? कर्क रेखा, क्योंकि ये उत्तर है हमारा ऊपर का। और फिर जो अगली रेखा हमारी है, ठीक है, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में स्थित रेखा मकर रेखा कहलाती है। ये ध्यान रखना है आपको, ये मकर रेखा, इधर की जो हमारी ये रेखा है, ठीक है, ये मकर रेखा है। कौन सी है? मकर रेखा। इसको आप फिर से समझ लीजिए, जो हमारी ये रेखा है यहाँ पर, ठीक है, ये मकर रेखा है। कौन सी है? मकर रेखा। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पर रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए 23 सही 1/2 डिग्री, ठीक है, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर की तरफ कर्क रेखा, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण की तरफ, ठीक है, दक्षिण की तरफ जो है वो मकर रेखा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जानकारी मिली होगी। फिर आगे देखते हैं, आगे फिर से इसको पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है, ठीक है, वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो हमारी रेखा है ये भूमध्य रेखा है, या इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। फिर हमारी ये जो रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा है। कौन सी? कर्क रेखा। और इसके बीच का जो ये भाग है हमारा, ठीक है, ये भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है।
क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। ठीक है। और मकर रेखा, मकर रेखा इधर का ए भाग, ठीक है, ये भी जो है उष्णकटिबंध कहलाता है। मतलब ये पूरा क्षेत्र जो है ये उष्णकटिबंध है। कहने का मतलब यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में गर्मी होती है। ठीक है। यहाँ का तापमान अधिक रहता है क्योंकि पृथ्वी का सबसे जो उभरा हुआ क्षेत्र है यही क्षेत्र है। इसी कारण इस क्षेत्र में जो है गर्मी काफ़ी मात्रा में होती है, तो इसे हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा, इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का भाग उष्णकटिबंध कहलाता है। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कर्क रेखा 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर स्थित। ठीक है। ये कर्क रेखा के आगे ये वाला है तुम्हारा। ठीक है। इसको यहाँ पर आप ग्लोब को देखते रहिए। ठीक है। तो यहाँ का जो ये हिस्सा है ये 66 सही 1/2 डिग्री है। ठीक है। और इसको, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहते हैं। जो हमने ये रेखा बनाई ये उत्तरीय ध्रुव वृत्त है, और ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये दक्षिणीय ध्रुव वृत्त है। ठीक है। ये दक्षिणीय है, उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहलाता है। इसको फिर से पढ़िए। कर्क रेखा 66 सही 1/2 उत्तर स्थित रेखा उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहलाता है तथा मकर रेखा से 66 सही 1/2 दक्षिण में स्थित वृत्त दक्षिणीय ध्रुव वृत्त कहलाता है। इसको यहाँ पर आप समझ लीजिए, उत्तर में स्थित रेखा जैसे कि 66 सही 1/2 उत्तर में स्थित है, तो इसको हम उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक है। उत्तरीय ध्रुव वृत्त। और ये दक्षिण में उस स्थित है 66 सही 1/2 डिग्री, तो इसको हम दक्षिणीय ध्रुव वृत्त के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया? फिर आगे देखते हैं, जो अगला हमारा पॉइंट है उसको देख लीजिए। छाछठ सही 1/2 उत्तरीय ध्रुव वृत्त से 90 डिग्री उत्तरीय ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र जो है उत्तरीय शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है। अब ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमारा 66 सही, ठीक है, 66 सही 1/2 डिग्री जो ये हमारा क्षेत्र है पूरा ए वाला, ठीक है, ये 90 यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ तक का ये क्षेत्र जो हमारा है ये हमारा शीत कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। ठीक है। और 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी ध्रुव से, ठीक है, तथा 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र दक्षिणीय शीत कटिबंध कहलाता है। ये वाला दक्षिणीय कहलाता है शीत कटिबंध। ठीक है। और यहाँ पर भारी मात्रा में सर्दी होती है, या कह सकते हो यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, और यहाँ का स्थान, अधिकतम जो स्थान होता है वो बर्फ़ से ढका रहता है। इसको हम आगे जो है विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको हल्की जानकारी दे रहे हैं। चैप्टर के हिसाब से फुल जानकारी है, इसमें कहीं भी कोई कटौती नहीं की गई है। अगला है उत्तरीय एवं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। तो विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं, ठीक है, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी में स्थित समस्त रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब ये हमारा भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त, और इसके इधर की जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और इस विषुवत वृत्त से या भूमध्य रेखा से इधर की, ठीक है, जितनी भी हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। ये आपको क्लियर ध्यान रखना है। फिर आगे है अक्षांश रेखाओं से किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु का, अक्षांश रेखाओं से किसी विशेष क्षेत्र विशेष की जलवायु का निर्धारण करते हैं। मतलब हम अक्षांश रेखाओं से किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है।
ठीक है, कितनी है? 79। ठीक है, 179 जो संख्या है, ग्लोब के ऊपर की बात है, तो वहाँ पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। 7, ठीक है, 179, 179, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोब पर, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ग्लोब पर, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की, ठीक है, संख्या जो है 179 है। ठीक है, ये समझ लेना है, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आते हैं हम ब्लैक बोर्ड पर। कहाँ? ब्लैक बोर्ड पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, ये ध्यान रखना है आपको। ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, 181 है, और ग्लोब पर, ठीक है, ग्लोब पर जो है 179 है। ये दोनों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, अगला देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 1 घंटा, अगर 1 घंटे के बारे में हमको निकालना है कि कितनी डिग्रियाँ होती हैं, तो 360 को आप 24 से गुणा कर दीजिए, फट से भाग कर दीजिए, सॉरी 24 से भाग कर दीजिए, तो इसको काटेंगे आप तो आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। इसी प्रकार से ये ध्यान रखना है आपको। और 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री बराबर होता है, ठीक, तो यहाँ पर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होगा। कितना होगा? 4 मिनट के बराबर होगा। तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होगा, ये समझ लेना है आपको। ठीक है, तो आज की जो है हमारी क्लास जो है ख़त्म होती है, और ये हमारे जो है हमारी जो अक्षांश रेखाएं थी उनके बारे में हमने आपको बताया। अगले वीडियो में हम आपको अक्षांश से संबंधित, ठीक है, जो विशेष हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जिनको अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में या कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, उनको हम आपको बताएंगे। और इसलिए आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे अन्य बच्चे भी लाभ उठाएं, मैं ऐसा सोच रहा हूं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।